हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम ऐसे रोग के डिस्कस करेंगे। एवरीबडी इज अ सफरिंग। जो ये डिजीज है, सब लोग लाइफ में तो गुजर जा गए होंगे, पर कई बार उसका जो सेकेंडरी और थर्ड स्टेज आता है तो सामान्य जो भी सर्दी होता है कई बार बड़ा रूप ले लेती है और दर्दी को हिल के बारे में हैरान परेशान हो जाता है। तो आज का जो जो विषय है ये साइनस के बारे में है। ऐसे तो लोगों को सर्दी रहती है, परंतु हम ऐसे मानते हैं कि सामान्य सर्दी और जुकाम मिट जाए तो 3 दिन में मिट जाता है, नहीं तो ये शरीर में घर कर जाती है और लाइफ लॉन्ग सर्दी के साथ हमको जीना पड़ता है। इसी तरह जो पेट में क्रॉनिक डिसेंट्री, जिसको मरड़ा भी बोलते हैं, ये भी ऐसा डिजीज है। तो हम कई बार बोलते हैं कि भाई जिन लोगों को बार बार सर्दी है और जिन लोगों को पेट का मरड़ा या डिसेंट्री रहता है तो उसको खाने पीने में और लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी एग्रेसिव आधुनिक साइंस की दवा लेते हैं इतना ये रोग की तीव्रता बढ़ती है और कई बार दर्दी को इतनी सीवियरिटी हो जाती है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। कई बार साइनस बार बार ड्रेन करना पड़ता है, तो जो चेहरे का मुखारविंद है इसमें चेंजेस आ जाता है और एजिंग और अगलीपन लगता है। तो मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे ये साइनस क्या है और कितने प्रकार के साइनस होते हैं और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसमें क्या होम मेडिसिन आप घर पे क्या कर सकते हैं और कौन से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा कुदरत ने हमारा जो शरीर का रचना ऐसा बनाया है कि एक अद्भुत अंग बनाया है, क्योंकि ये जो साइनस होता है, हमारा जो फेस की जो हड्डी है और हमारा जो बोन्स है, क्रेनियल बोन्स, इसमें होल है। ये होल अलग अलग जगह है। कई बार हमारे आँखों के नीचे है, आँखों के ऊपर भी है, तलवे के ऊपर भी है, सिर के पीछे भी है, कई बार अंदर भी होल रखा है। ये होल क्या करता है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन है, आंखें है, जो मुंह के अंदर से मांसपेशी है और अंदर सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको और बाहर का वातावरण को ये ज़्यादा प्रेशर आता है तो अंदर से प्रेशर इक्विलिब्रियम करता है। पर हमारे कई बार लाइफस्टाइल और ओवर यूज ऑफ ठंडक या हमारी इम्यूनिटी या एलर्जी, कई बार हमारा फेस स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने के कारण हमको साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको साइनसाइटिस बोलते हैं। तो साइनसाइटिस कई बार वेट साइनस होता है, कई बार अंदर नाक में से ज़्यादा पानी आता है, बहुत हायर एंटीबायोटिक लेने से ये वेट साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जो दर्दी को 3 दिन में मिटने वाला सर्दी है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है और इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एंडोस्कोप नाक से करते हैं आधुनिक साइंस में, और बहुत सारी एंटीबायोटिक भी इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है कि इतनी पेनफुल दवा देते हैं, पर ये साइनस मिटने का नाम नहीं लेता है। दवा लेते हैं तो 10-15 दिन में ठीक हो जाता है, ये फिर से साइनस हो जाता है और फिर से हमारे जो साइनस जो पॉच है इसमें कफ भर जाता है, तो बार बार खींचना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो होम्योपैथिक दवा करते हैं तो ये आपका साइनस ठीक हो जाता है। नहीं तो क्रॉनिक साइनसाइटिस में आपकी कान की बहराश हो सकती है, आंखों का विजन कम हो सकता है, दांत आपके वीक पड़ सकते हैं, चेहरे पर जो आपका ग्लो है, जो मुखारविंद है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, आप एजिंग प्रोसेस कर सकते हैं और आपको जेरियाटिक डिजीज हो सकता है। जेरियाटिक डिजीज मीन्स ओल्ड उबर का जो रोग है, ये यंग एज में होता है, उसको जेरियाटिक्स, नॉट पेडियाट्रिक्स,
ओल्ड उम्र में लोगों को अर्ली एज में आता है उसको जेरियाटिक डिजीज बोल जाते हैं। और कई बार तो दर्दी को दम भी हो जाता है और इसमें निकलना दर्दी को मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे दर्दी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है या हर्बल कोई दवा है या होम्योपैथिक चिकित्सा आप लेते हैं, साथ में आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। मैं आपको 5-6 पॉइंट्स भी आपको नरेट करता हूँ, ये सब कुछ आप करते हैं तो हद तक 80% हद तक आपका जो क्रॉनिक साइनसाइटिस है, क्रॉनिक साइनस है, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आपका हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। तो मित्रों, आज हम आगे चर्चा करेंगे कितने प्रकार के साइनस होते हैं। तो जनरली तो ये 4 प्रकार के साइनस होते हैं। सबसे पहले एक फ्रंटल साइनस होता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो आंखों के ऊपर जो साइनस होता है, यहाँ भी होल होता है, यहाँ होल होता है, इधर भी होल होता है। ये होल क्या करता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन और बाल का प्रेशर को इक्विलिब्रियम करते हैं। पर कई बार इसमें म्यूकस अंदर होता है, ये म्यूकस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इससे जरिए फ्रंटल साइनस हो जाता है। फ्रंटल साइनस में क्या होता है, दर्दी को थोड़ा भी हवा आती तो फ्रंटल हेडेक हो जाता है और कई बार सिर पर हेडेक हो जाता है। इसके जरिए जो उसके नज़दीक के जो अंग है, इसमें सबसे पहली इफेक्ट होती है, जैसे आगे का बाल निकल जाना, आँख रेड हो जाना, आँखों के नंबर बढ़ना, विजन ब्लूअर हो जाना, कम हो जाता है, कान में सुनाई कम देता है, नींद नहीं आती है, बॉडी एक होता है, बॉडी फटिग हो जाता है। और इसका कॉमन सिम्टम है नोज एंड रेस्पिरेटरी, इससे स्नीजिंग हो जाता है, कई बार नाक में कंजेशन आ जाता है, स्टॉप हो जाता है नाक, ब्रीथ लेने में मुश्किल होता है, दर्दी रात को सांस ले नहीं सकता है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा नाक में से सांस नहीं आ रहा है, ये नहीं आने का कारण भी ये साइनसाइटिस है। और बच्चों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, एडिनॉइड भी हो सकता है। बड़े लोगों को कई बार स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तो डिविड सेप्टम भी हो सकता है, कई बार नेजल पैसेज में पॉलिश का कारण भी हो सकता है। ये सब कुछ कारण साइनस है। सेकंड नंबर का जो साइनस जो मेडिकल साइंस में क्लासिफाइड किया है उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे जो मैक्सिलरी बोन है इसके ऊपर साइनस होता है, आंखों के नीचे और दोनों नसिका के बाजू में होल होता है दोनों, उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। ये सबसे बड़ा साइनस है और इसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो यहाँ कफ भर जाता है। तो शुरुआत में तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो दर्दी को ठीक हो जाता है, फिर से 10-15 दिन के बाद फिर से हो जाता है। और अभी आपने जो फीवर गया हमारा पैंडेमिक, जिन लोगों को पैंडेमिक में फीवर हुआ है कोरोना का, ये लोगों को साइनस का प्रॉब्लम ज़्यादा हद तक बढ़ा है और ये फेस की इम्यूनिटी कम होने के कारण कई बार नाक कंजेशन होना, नाक में छींके आना, नाक में से पानी निकलना, कई बार फेस एक होता है, नॉट हेडेक, फेस का पार्ट में बहुत पेन होता है, दर्दी बोल नहीं पाता है, बोल जाता है तो आवाज़ बराबर निकलता नहीं है, कई बार गाना जाता है तो जो थर्ड स्टेज में हाई रैंक की स्पीच गाने में भी मुश्किल हो जाती है, कई बार कान में बहरास आ जाती है, दर्दी थक जाता है, दर्दी को आंखों में जलन होता है, हेडेक हो जाता है, रेस्टलेसनेस होता है, दर्दी कोई भी परिस्थिति में ठीक नहीं होता है, दर्दी को सोने का भी अच्छा नहीं लगता है, बैठने का भी अच्छा नहीं लगता है, बात करने का भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार हाउसवाइफ है और जॉब करते हैं तो उनको बार बार उनको एंजाइटी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने का कारण उनका लाइफ नहीं है, उनका फैमिली लाइफ के लिए इंटरेस्ट नहीं है, पर उनको खुद को ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है और शी कैन नॉट बेयर, इस लेडीज एक्सप्रेशन गुस्से में हो जाता है तो कई बार उनको संबंध भी प्रॉब्लमेटिक्स हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को फैमिली लोगों को समझना चाहिए कि भाई शी सफरिंग फ्रॉम दिस साइनोसाइटिस, और ऐसा प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपचार मत कीजिए, छोटा छोटा उपचार कीजिए। भले थोड़ा आपको शुरुआत में स्लो इफेक्ट लगे, पर आप जो होम्योपैथिक नेचुरल आप साइंस करते हैं तो आपको ये हद तक मिटा सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं।
थर्ड नंबर का जो साइनस है इथमोइड साइनस। इथमोइड साइनस हमारे दो भ्रमण के बीच में जो नासिका के ऊपर कई बार लोगों को यही जहाँ हम टीका करते हैं वहीं ही हेडेक होता है। आंखों के पापड़ के नीचे पेन होता है, आंख दिखने में कम हो जाती है, छींके चलता है, नाक के ऊपर कंजेशन लगता है दर्दी को। कई बार दर्दी जब सो जाता है तब वो ऊपर का नाक का जो जो बोन्स होता है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ जाता है, तो डेविड सेप्टम हो जाता है, नाक कंजेशन हो जाए, स्टॉप्ड हो जाता है। कई बार गैस्ट्रिक नेसोफेरिंजियल रिफ्लेक्ट भी होने लग जाता है, तो दर्दी में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। कई बार आंखों में जलन होती है, आंख में से पानी आता है, नाक में से भी पानी आता है, छींके चलती है, और इतनी सारी छींके चलती है तो इसके लिए हम एलर्जी टेस्ट करते हैं। पर एलर्जी टेस्ट करने के बाद तो क्या है, इसमें सब में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का है। हम आगे देखेंगे कैसे इम्यूनिटी हमारा बढ़ा सकती है। और फोर्थ नंबर का है स्पिनॉइड साइनस। इथमोइड की हमने बात कर दी, अभी स्पिनॉइड साइनस है। स्पिनॉइड साइनस हमारा इंटरनल क्रेनियल के अंदर के पार्ट में होल होता है। कई बार ये ऑक्सीपिटल हेडेक जो बोन से इसके नीचे होता है, कई बार लोगों को पीछे हेडेक होता है। थोड़ा भी ठंडा पवन पड़ जाए और थोड़ा भी जो ठंडा खाना खा लिया, कई बार हम ऐसे फ्रूट खाते हैं, साइट्रिक फूड खाते हैं, कई बार ठंडी मिठाई है, चॉकलेट है, तुरंत हमको ये प्रॉब्लम्स आ जाता है। इससे दर्दी को हेडेक हो जाता है, बोलने में दिक्कत आता है। इंटरनल ऑर्गन हमारे जो सेंसिटिव है, कई बार लोगों को कान बैरस आ जाती है, आवाज़ निकलता नहीं है, कहीं कहीं जो नेसोफेरिंजियल ब्लॉक हो जाती है अंदर से। जिन लोगों को पोस्ट नियर ड्रैप पड़ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो कई बार आवाज़ में मुश्किल हो जाता है। एंडोस्कोप करते तो अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वर पेटी में सूजन आ जाती है, दर्दी का फेस बड़ा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, और फेसिक के साथ दर्दी को रेस्टलेसनेस एंड फीवर भी हो जाता है। मित्रों, हमने ये जो 4 टाइप्स ऑफ हम साइनस की बारे में हमने बात की है। अभी जनरल क्या सिम्टम्स हो जाता है, शुरुआत में दर्दी को हेडेक होता है, बाद में फेसिक होता है, कफ एंड कोल्ड रहता है, कान में सुनाई कम रहता है, आंखें लाल हो जाती है, और बहुत सारी छींकें चलती है, आंखों में जलन होता है, गले में भींस होता है, गले में बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, बोलने में दिक्कत हो जाती है, नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, लो ग्रेड फीवर आ जाता है, दर्दी को हाथ पैर में दुखावा हो जाता है, कई बार पैर में भी क्रैम्प्स आता है। ये सब कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स है। अभी हम बात करेंगे क्या हम घर पे कर सकते हैं। देखो, हमारा जो योगाचार्य थे पहले, पतंजलि योगाचार्य, और जिसने योग के बारे में हमको बताया है, तो इसमें उन्होंने प्राणायाम पर बहुत भार रखा है, क्योंकि ये हमारा जो कफ प्रदेश जिसको बोलते हैं, जो फेस के आजू बाजू के में कफ हो जाता है, ये कफ प्रदेश इज ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। ये आप जितना साइनस अच्छा होता है इतना आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक वायु निकलता है। ये एसिडिक वायु होता है। ये क्या करता है, हवा, जो भी हवा आता है नाक से जाती है, नाक में जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है या गैसेस पॉइजनस है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड उसको ज़्यादातर हद तक क्लीन करता है। बाद में क्लीन करके जो हवा है हमारे फेफड़े में भेजती है, और फेफड़े में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उत्सर्जन मार्ग बाहर निकलता है। पर जिन लोगों को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम्स है, इन लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, और नियमित प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से 3x 4x टाइप्स ऑफ आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है। इसे दर्दी को धीरे धीरे शुरुआत में आपको फायदा नहीं लगेगा, पर आप 3 महीने 6 महीने आप करते हैं तो शॉर्ट आपको ये ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ने से आपका जो साइनस है वो क्लीन हो जाता है। सेकंड है चलने का, वॉकिंग करो आप, एक्सरसाइज कर सकते हो, यंग हो तो दौड़ने का रखो। ठंडा परहेज रखिए। बात जो एसी में बैठते हो तो फुल स्लीव कपड़ा पहनिए, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि सब ऑफिस में एयर कंडीशन होता है, तो
एक तो जब जो गर्मी में हम ठंडक में बैठते हैं, बाद में ठंडी ऋतु आती है, बाद में मानसून में भी ठंडक होता है, तो हमारा शरीर में कफ प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज मेन सोर्स। एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा खून जो ठंडा पड़ गया है उसको एक्टिव फॉर्म में ला देते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जो खून में भी कफ होता है वो धीरे धीरे ड्रेन करके यूरिन स्टूल वाटे बाहर फेंक देता है, और हमारा शरीर को हेल्दी बनाने में उसका योग प्रदान है। तो आप जरूर एक्सरसाइज कीजिए, जो भी है, थोड़ा पसीना हो जाए इतनी तो आप एक्सरसाइज कीजिए। थर्ड थिंग है, आपको ऐसा फूड खाने का है जिसमें ठंडक नहीं हो। तो आपको संतरा है, द्राक्ष है, केला है, फ्रिज का पानी, थम्स अप, रसना, गोल्ड स्पोर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज, ऐसा पदार्थ मत कीजिए, मत खाइए। इससे कफ प्रकृति बढ़ता है। जो भी खाना खाते हैं 30% कम खाइए। जिन लोगों को साइनस है भले 4 बार खाइए, और हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम जो भी खाना खाते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। ये एक तो ठंडा होता है, ये फ्रीजिंग वाला होता है, फिर से गर्म करते हैं और हम होते हैं, तो हमारा ये डाइजेशन पावर भी वीक पड़ जाता है, और कफ प्रकृति से और कफ प्रकृति बढ़ता है। स्टमक से भी कफ प्रकृति बढ़ता है। तो हमारा खुराक में ही कफ होता है, तो हमारा प्रकृति कफ होता है, तो ये हमारा शरीर में 2x टाइम ऑफ कफ प्रकृति बढ़ जाता है। तो ये कफ वाले जो रोग होते हैं और भी ट्रिगर हो जाते हैं। और ऐसे रोगों में आप आधुनिक साइंस की दवा से मत दबाइए, भले धीरे दबाओ। जो ज़्यादा आपने दबा दिया तो उसका विकराल स्वरूप आ जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं साइनस के बारे में, और उनको बार बार ड्रेन करते हैं मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, और दर्दी इतना परेशान हो जाता है कि धीरे धीरे अस्थमा का पेशेंट हो जाता है। क्योंकि साइनस ड्रेन करने से साइनस मिटता नहीं है, ये तो और अंदर कफ जमा हो जाता है। तो इसी जरिए मैंने जो बताया, आप रेगुलर एक्सरसाइज की, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाइए, फूड में आप ठीक रखिए, तो आपका हेल्थ अच्छा रह सकता है। मित्रों, इसके साथ योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और मेडिटेशन भी कीजिए। आपका वेट कंट्रोल रखिए, खाने में चिकास मत खाइए, और खाने में जो भी खाना खाते हैं इसे 30% कच्चा खाइए। कच्चा में आप वेजिटेबल है, फ्रूट है, सलाद है, उगे हुए मूंग है, इसमें B12 की मात्रा बढ़ती है, और गाय का घी है, दूध है, और सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रोड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सनलाइट से, फूड से भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है। तो ये सब कुछ मिला के आपके शरीर के लिए आप करते हैं, तो शॉर्ट आपका जो भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, इसे बारे में आप अच्छे हो सकते हैं। मित्रों, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को एक तो इसे कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो बार बार नाक साफ करता है, छींके तो नाक में मसे हो जाता है, उसको नेजल पोलिप्स बोलते हैं। कई बार एक पोलिप्स होता है, नंबर ऑफ पोलिप्स होता है। कई बार नाक छींके खाने से, बार बार नाक साफ करने से, खींचने से नाक का जो पर्दा है वो त्रौसा हो जाता है। तो जो क्रेनियल बोन होता है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाता है। इसी जरिए भी जो हमारा साइनस में सीधा होना चाहिए, साइनस से कब बाहर निकलना चाहिए, वो निकलता नहीं है और अंदर रहता है। इसी जरिए क्या होता है, कफ अंदर जमा होते हैं, कारण हमारी जो ऑडिटरी कैनाल की नर्व्स है इसका और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो कान हमारा बहरापन आ जाता है। कई बार आवाज़ में जो वोकल कॉर्ड है इसके ऊपर भी कफ आ जाता है, तो दर्दी में बोलने में भी दिक्कत आती है। कई बार दबाव बैठ जाता है, कई बार ठंडक की वजह से बैठ जाता है। कई बार दर्दी को जो ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे दम हो जाता है, तो बाद में दर्दी को बोला जाता है कि आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, और बाद में आपको पंप लेना पड़ता है या आपको वेंटिलेटर पर घर में करना पड़ता है, और बार बार आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है। बेटर है आप होम्योपैथिक दवा लीजिए। इससे पहले आप खुराक में तो चिकास बंद कीजिए, हल्दी का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, और खास जिन लोगों को कफ प्रकृति है ये लोग आंवला नहीं खाए। आंवला उनके लिए निषेध है। आंवला इज अ गुड सोर्स फॉर विटामिन सी, पर कफ प्रकृति वाला आंवला लेता है तो इनके लिए
ये वस्ट हो जाता है। उन लोगों को लेने का है तो ये पाउडर फॉर्म में दोपहर को बाद ले सकते हैं। पर ग्रीन आंवला उनके लिए ठंडक ज़्यादा पैदा करता है। और जिन लोगों को कफ प्रकृति है उन लोगों को ड्राई आंवला के पाउडर के साथ हनी मिक्स करते हैं तो उसकी जो तासीर गर्म प्रकृति में आ जाती है। आप दोपहर को और शाम को रात को भी ये ले सकते हैं, पर सुबह में आप आंवला जो कफ प्रकृति वाला नहीं ले सकते। हल्दी का प्रयोग कीजिए। हल्दी में सूंठ घी गुड़ की गोटी बनाइए और सुबह में लीजिए। सारा दिन नाक को पानी से और माउथ गार्गलिंग कीजिए तो जो भी हमारा टिश्यू में ड्राइनेस आ गई है और इंटरनल ऑर्गन में जहाँ भी कफ हुआ है और इसके वजह से ड्राइनेस आ गई है इंटरनल मांसपेशियों में, पानी की वजह से अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपको बोलने में, सांस लेने में, साइनस में क्लियर हो जाएगा, बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। एलर्जी होएगा तो एलर्जी निकल जाएगा, बाहर की डस्ट होता पोलन बार बार निकल जाता है। जिन लोगों को साइनस है ये नेती भी कर सकते हैं। जिन लोगों को नेती आती है पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, ये नेती भी आपको हेल्पफुल करेगा। मित्रों, कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी सर्दी खांसी होता है तब बड़ा बड़ा उपचार मत कीजिए, आप छोटा उपचार कीजिए और थोड़ा परहेज रखिए, वॉक कीजिए। खाने में चरी रखते हैं तो आपका क्रॉनिक साइनसाइटिस और इसके जरिए जो आपको कॉम्प्लिकेशन बनता है ये नहीं बनेगा और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसमें आप होम्योपैथिक जो दवा है इसमें आर्सेनिकाल, काली ब्रोमाइड, नेट्रम म्यूर, पल्सेटिला, सिलिशिया, किलकेरिया कार, बेलाडोना, नक्सवामिका, जिन लोगों को नोज कंजेशन रहता है ऐसी दवा का उपयोग करो। साथ में फेरमफॉस दवा भी ग्रेट सोर्स, ये सब जो दवा है आपके कोई नज़दीकी होम्योपैथिक के अंडर में सुपरवाइजर में जो आप लेते हैं, लॉन्ग टर्म सुपरवाइजर से लेते हैं और साथ में इंटरकरेंट नोजोड होता है ट्यूबरकुलिनम, जो पेशेंट की हिस्ट्री में कुछ ट्यूबरकुलोसिस या अस्थमा की फैमिली हिस्ट्री बताती है तो शॉर्ट आप कोई होम्योपैथ के पास जाके इंटरकरेंट नोजोड के अंडर ट्रीटमेंट लेते हैं तो पुराना साइनसाइटिस और पुराना भी जो कफ साइनस रहता है ये कंप्लीट क्योर हो जाता है और आपका हेल्थ अच्छा बनता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।